Welcome back to my YouTube channel. Now we have already studied in previous class the different types of kingdom like Monra. पिछले क्लास में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में मोनरा के बारे में बताया था. नाउ द अनदर किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा. दूसरा जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है. इस प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, अर्थात जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है, वो सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक. प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जलीय होते हैं, मतलब वो जल में पाए जाते हैं, आइदर इन फ्रेश वाटर और इन मेराइन. या तो वो मीठे जलों में पाया जाता है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, अथवा वो लेक्स या सी में, ओशंस में पाए जाते हैं. दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ अदर डीलिंग प्लांट्स एंड एलिमेंट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई. ये किंगडम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो दूसरे किंगडम, एनिमल किंगडम, फंजाई, प्लेंटी के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक, एक योजक कड़ी के रूप में काम करते हैं. जैसे यूग्लिना में प्लांट का भी कैरेक्टर्स पाया जाता है और एनिमल्स का भी कैरेक्टर पाया जाता है. सो यूग्लिना एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. प्रोटिस्ट्स reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation. प्रोटिस्ट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, जिसमें ये सेल फ्यूजन और जायगोट अर्थात फर्टिलाइजेशन और जायगोट फॉर्मेशन के द्वारा ये सेक्सुअल को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ये परफॉर्म करते हैं. पूरे प्रोटिस्टा को हम लोग 5 ग्रुप में बांट देते हैं: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. इसी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 5 ग्रुप आते हैं. क्राइसोफाइट्स. सो राइट नाउ वी शैल स्टार्ट ग्रेजुअली वन बाय वन राइट फ्रॉम क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें मुख्य जो मेंबर होते हैं डायटम्स और गोल्डन अलगी पाए जाते हैं. ये इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेश वाटर, मीठे जलों में भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी, मेराइन में भी पाए जाते हैं. ये इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं. और प्लैंकटन मतलब का अर्थ होता है कि दो ऑर्गेनिज्म विच फ्रीली फ्लोट और पैसिवली फ्लोट ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट. अर्थात वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने से नहीं तैर सकते और वो जल की धाराओं के डायरेक्शन में वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, इसलिए ये प्लैंकटन के. खास करके डायटम जो होता है वो चीफ माना जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशन. ये प्रमुख समुद्र में उत्पादक हैं, क्योंकि जो डायटम का जो खास करके जो सेल वाल होता है एक सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है और जिसमें बड़े मात्रा में सिल्का पाए जाते हैं, जो कि जब वो डिस्ट्रॉय होता है सेल वाल तो उसके जो मटेरियल होते हैं वो सिल्का, वो डायटमेशियस कई साल तक जम करके एक डायटमेशियस अर्थ का निर्माण करते हैं. और उसकी जो मिट्टी होती है डायटमे, उसमें बहुत मात्रा में सिल्का पाए जाने के कारण इसका प्रयोग पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ वाइल एंड सिरप को फिल्टर करने में, वाइल को फिल्टर करने में ये काम करता है. अर्थात क्राइसोफाइट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ द अनदर क्लास कॉल्ड डायनोफ्लैगलेट्स. इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली मेराइन और फोटोसिंथेसिस अर्थात इसके समुद्र में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो अपने इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना ये फूड का निर्माण ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा स्वयं करते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक के जैसा कार्य करते हैं. इसमें 2 फ्लैगेला पाया जाता है. दे कंटेन 2 फ्लैगेला. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली,
एक ऊपर इस तरह से पाया जाता है और दूसरा जो होता है ट्रांसवर्सली, तो दोनों फौरों के बीच में, दोनों के बाल प्लेट के बीच में दो फ्लैजला, इसीलिए इसका नाम डायनोफ्लैजलेट्स पड़ा। डायनो मीन्स टू, फ्लैजलेट्स मीन्स फ्लैजला। इसमें दो फ्लैजला पाए जाने के कारण खास करके इसके जो ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, तो डायनोफ्लैजलेट्स में बहुत सारे पिगमेंट के कारण ये रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ये सब रंग के पाए जाते हैं। लेकिन खास करके हम लोग रेड सी का नाम सुना होगा, तो ये खाकर रेड डायनोफ्लैजलेट्स जिसमें कि गोनियोलैक्स पाया जाता है, ये बहुत तेज़ी से अपनी संख्या समुद्र के अंदर बढ़ाते हैं और जिसके कारण इसमें एक प्रकार का रेड, ये समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है और सी रेड के उसका वाटर पूरा लाल हो जाता है। और ये बड़े मात्रा में जब जल की समुद्र की ज्वार भाटा आता है तो पूरा पानी एक लाल जैसा लगता है, कि ब्लड जैसा दिखता है, जिसको कि रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं। और रेड टाइड्स खास करके जलीय जीवों के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी होता है, क्योंकि रेड टाइड्स के अंतर्गत उससे जो खास करके इस डायनोफ्लैजलेट से जो टॉक्सिन, जो पॉइजन निकलता है, जिसके कारण, पॉइजन के कारण बड़ी संख्या में जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये रेड टाइड्स एक प्रकार का विनाशकारी टाइड्स माना जाता है, जो कि ये डायनोफ्लैजलेट के टॉक्सिन के कारण बड़े पैमाने पर मछलियों का मृत्यु हो जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ द थर्ड ग्रुप इज यूग्लिनोइड्स। इग्लिनोइड्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्रेश वाटर और ख़ास करके वैसा फ्रेश वाटर जो कि स्टैग्नेंट होता है, जहाँ की पानी स्थिर होता है, उसमें पाए जाते हैं। इसमें सेल वॉल के ऊपर प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग पेलिकिल के नाम से जानते हैं। और यही पेलिकिल इसके बॉडी को इलास्टिक बनाता है, अर्थात फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक फ्लैजला शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और दूसरा फ्लैजला लंबा होता है, लॉन्ग होता है। इसके ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जब ये सनलाइट रहता है तो अपना भोजन स्वयं फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं रहता, डिप्राइव रहता है, उसका नहीं सनलाइट एब्सेंस रहता है, तो हेटेरोट्रॉफ की तरह काम करते हैं। अर्थात ये सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ की तरह और सनलाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफ की तरह काम करते हैं। और इसका जो मेंबर है यूग्लिना, वो दे एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, दैट आई मीन टू से प्लांट एंड एनिमल। मतलब इसकी यूग्लिना जो मेंबर होते हैं वो पौधे और जंतु, मतलब जंतु की तरह भी, हेटेरोट्रॉफ की तरह का भी काम करते हैं और प्लांट की तरह, ऑटोट्रॉफ्स की तरह भी काम करते हैं। नाउ द फोर्थ ग्रुप इज स्लाइम मोल्ड्स। इसको हम लोग सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। खास करके इसका जो बॉडी जो होता है, डिकेइंग ट्विग्स, ऐसी टहनियाँ जो कि सड़ती गलती रहती है या जहाँ पत्तियों जो सड़ी गलती उसको खा करके और इंगल्फ कर जाता है और ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण करता है। कहता जब सुटेबल कंडीशन रहता है तो इसका जो बॉडी बढ़ करके एक बॉडी में ग्रोथ होता है और उसको एक ग्रोथ को हम लोग एग्रीगेशन मास बनता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो उसका बॉडी डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसके टिप पर स्पोर्स होते हैं और स्पोर एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करता है। चौथा, नाउ द फिफ्थ ग्रुप ऑफ दिस प्रोटिस्टा इज protozoans, and protozoans can be also classified into 4 major groups. अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इसका मेंबर जो है अमीबा है, अमीबा प्रोटियस, जिसके में हम लोग जानते हैं कि इसका बॉडी इरेगुलर होता है और इस सीडोपोडिया के द्वारा ये लोकोमोशन भी करता है और फूड भी कैप्चर करता है। तो ये बता रहे थे कि ये यूकैरियोटिक प्रोटोजोन्स है और इसी में एक पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स भी है, जिसका एंटीमीबा हिस्टेलाइट का, जो कि एमीबिक डिसेंट्री डिजीज प्रोड्यूस करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जो आते हैं ट्रिप्नोसोमा, जिससे स्लीपिंग सिकनेस है ना, स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी होती है। कालाजार, दूसरा जो डिजीज होता है कालाजार, जिसमें लिस्टमैनिया डिनोवनी, ये भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम कोडेटम, ब्लांटिडियम, नोक्टुलिका, ये सब सिलिया के द्वारा लोकोमोशन करते हैं, इसीलिए सील को। और जो चौथा जो होता है पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स होता है, उसमें जितने भी पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स होते हैं सभी स्पोर जोन्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे मलेरिया पैरासाइट, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, मोनोसिस्टिस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।